नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। नीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो लैंग्वेज आपके संस्कृत है उसके आपके टीचिंग मेथड्स के एमसीक्यू होंगे, शिक्षण विधियाँ, जो आपके 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज आपके चाहे संस्कृत फर्स्ट हो या सेकंड हो, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवलों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ये उत्कर्ष क्लासेज के एमसीक्यू हैं। ये टॉपिक वाइज शिक्षण वीडियो के एमसीक्यू होंगे, इसको एंड तक आपको जरूर देखना है। 100 के लगभग क्वेश्चन है, इसलिए आप बने रहें इस क्लास पर। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा बाद में, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है शिक्षण वीडियो से जुड़ा हुआ उत्कर्ष क्लासेज के, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है कि जो शिक्षणम शब्द है उसमें धातु और प्रत्यय क्या है। सास धातु है क्युप प्रत्यय, शेष धातु यद प्रत्यय, शिक्ष धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय है, या शिक्ष धातु और कित प्रत्यय। शिक्षणम शब्द में धातु प्रत्यय, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन सी होगा। शिक्ष धातु है और ल्यूट प्रत्यय है शिक्षणम शब्द में। सेकंड क्वेश्चन है कि शिक्षा या प्रमुखम उद्देश्यम किम भवत। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। धनोपार्जनम, स्वार्थ साधनम, सर्वांगीण विकास, या सर्वत्र भ्रमणम। शिक्षा या प्रमुख उद्देश्य किम भवेत। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास करना छात्र का। क्वेश्चन नंबर 3 है संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बोधात्मकम, ज्ञानात्मक, रचनात्मक, या सर्वांगीण, ये सभी। तो ऑप्शन डी, ये सभी संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य, बोध, ज्ञान और रचना। चौथा सवाल है कि संस्कृत शिक्षण से प्रयास स्यात्। संस्कृत शिक्षण का प्रयास उद्धमुख है, अधोमुख, अंतर्मुख या बहुमुख। ऑप्शन डी, संस्कृत शिक्षण के प्रयास स्यात् बहुमुख स्यात्। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सवाल एग्जाम में छपने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्रा नाम करते क सिद्धांत सम उपयुक्त है। कुशाग्र सामान्य और मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सा सिद्धांत है सभी के लिए समान रूप से उपयुक्त है। व्यक्तिगत भिन्नता या सिद्धांत, अनुपात क्रमयोग से सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, या मौखिक कार्य से सिद्धांत। 5 का ऑप्शन ए होगा, व्यक्तिगत भिन्नता या सिद्धांत। यानी कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्र अलग अलग, तो उनके लिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्कर्ष क्लासेज के एमसीक्यू है संस्कृत के टॉपिक वाइज आपके संस्कृत शिक्षण विधियों के, तो इसको आपको जरूर देखना है। क्लास अच्छी लगती तो लाइक भी करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। शिक्षण सूत्रम विद्यते। शिक्षण सूत्र है सरलतात् कठिनम प्रति, या सरल से कठिन की ओर, कठिनात् कठिनम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति, या सरलात् सरलम प्रति। शिक्षण सूत्र होगा सरल से कठिन की ओर, यानी सरलात् कठिनम प्रति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि भाषा शिक्षण से कति कौशलानि भवन्ति। भाषा शिक्षण के कौशल कितने हैं। त्रीणि है, द्वे है, 5 है, या चत्वारि है। ऑप्शन डी चत्वारि, यानी भाषा शिक्षण के 4 कौशल है, LSRW। अगला सवाल है भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्न भवति। भाषा अध्ययन का अंतिम प्रयत्न यानी अंतिम कौशल कौन सा। भाषायाम पठनम, लेखनम, या श्रवणम। ऑप्शन सी लेखनम, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये लिखना अंतिम हो गया। नौवां सवाल है कि छात्रा श्रवण अपेक्षा पठन अधिकम ज्ञान समूह अर्जयन्ति इति परामर्श विद्यते। यानी छात्र सुनने की अपेक्षा पढ़कर अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। श्रवण कौशल, भाषण कौशल पर बल देना है, पठन कौशल पर या लेखन कौशल पर। 9 का ऑप्शन सी होगा, पठन कौशल पर। यानी पढ़कर अधिक ज्ञान प्राप्त करता है तो परामर्श आप दोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, सुनने की अपेक्षा पठन पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगला सवाल है शिक्षण सूत्राणि विषय कस्य महत्वपूर्ण योगदानम वर्तते। यानी जो संस्कृत के शिक्षण सूत्र है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका। हर्बर्ट स्पेंसर का है, कॉमनिस का है, उगो का है, या स्मिथ का है। इन दोनों का होगा, हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमनिस, इन दोनों ने शिक्षण सूत्र प्रदान किए हैं। बहुत अच्छा सवाल। 11 क्वेश्चन है कि श्याम फलक से अधिक उपयोग निमित्तम परामर्श कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति। यानी श्याम फलक है जो बोर्ड है उसका अधिक उपयोग हेतु कौन सा परामर्श सिद्धांत है। अभ्यास से सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, या मौखिक कार्य से सिद्धांत। ऑप्शन सी रुचि सिद्धांत। श्याम फलक अधिक उपयोग करेंगे तो उसके लिए रुचि सिद्धांत काम में दिया जाता है, छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए, इसीलिए श्याम फलक का अधिक प्रयोग करना है।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम कक्षाया छात्राणां भाषा शिक्षण काले भवतां ध्यानं भवेत्। प्रथम कक्षा में छात्रों की भाषा शिक्षण कौशल की ध्यान देना है तो क्या करना है? भाषाया व्यवहारिक प्रयोग है, शुद्ध उच्चारण पर बल देना है, कठिन शब्दों पर बल या व्याकरण पर बल। ऑप्शन ए भाषा का व्यवहारिक प्रयोग करना है। 13वां सवाल है कि किम शिक्षण सूत्रम अशुद्धम, कौन सा शिक्षण सूत्र है वो अशुद्ध है? तर्क अनुभवम भरती प्रति, अशांत पूर्णम प्रति, सामान्य विशिष्टम प्रति या अज्ञातम ज्ञातम प्रति। तेरा का ऑप्शन डी, अज्ञात से ज्ञात की ओर यह शिक्षण सूत्र नहीं है, यह अशुद्ध है, ज्ञात से अज्ञात की ओर यह शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत से भाषा शिक्षा नीति ज्ञात है। भारत की भाषा शिक्षा नीति किस प्रकार की है? शिक्षा या अधिकार रूपेण है, मातृभाषा शिक्षण रूपेण, त्रिभाषा सूत्र रूपेण है या बहुभाषिकतावाद रूपेण है? तो ऑप्शन सी त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करती है भारत की भाषा शिक्षा नीति। 3 भाषाओं को महत्व देती है, मातृभाषा, फर्स्ट भाषा और सेकंड भाषा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्थूलात सूक्ष्म प्रति इत्यस्य अपरम नाम, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यह जो सूत्र है इसका दूसरा नाम क्या है? सरलदात कठिनम प्रति, ज्ञात अज्ञातम प्रति, मूर्त अमूर्तम प्रति या निश्चित निश्चितम प्रति? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर इस सूत्र का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सवाल है कि शिक्षा नीति संबंधितम वर्ष न अस्ति, यानी शिक्षा नीति कौन से वर्ष नहीं आई? 1968, 1986, 2020 या 1995? 16 का करेक्ट ऑप्शन डी है, 1995 में कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी। भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968, सेकंड 1986 और अंतिम जो नवीन शिक्षा नीति 2020। अगला सवाल है भाषा या स्वरूप अस्ति, भाषा का स्वरूप किस प्रकार है? स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुरूप है, जन्मजात शक्ति है, परिवर्तनशालिनी या सर्वे? भाषा का स्वरूप है इन सभी प्रकार का है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, जन्मजात शक्ति भी है और परिवर्तनशील भी है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, जॉन डीवी महोदय अनुसार शिक्षण प्रक्रिया अस्ति, जॉन डीवी महोदय के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार की है? द्विमुखी है, त्रिमुखी, चतुर्मुखी या पंचमुखी? ऑप्शन बी त्रिमुखी है। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति संरक्षणाय का पद्धति नितराम पुख्ता भवती, यानी भारतीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने वाली कौन सी पद्धति है? भंडारकर पद्धति है, परंपरागत पद्धति है, पाठ्यपुस्तक पद्धति है, निर्बाध पद्धति? ऑप्शन बी परंपरागत पद्धति है, वो भारत की संस्कृति का संरक्षण प्रदान करने वाली पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक मंत्राणाम सस्वर पाठकरणम कथ्यते स्म, वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठकरण भाषणम, गायनम, पारायणम, पारायणी क्या कहलाता है? वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठकरण है वो कहलाएगा ऑप्शन सी, वो पारायण कहलाएगा। बहुत अच्छा सवाल, पारायण विधि कसे ऊपरी अधिक बलम दिए थे? पारायण विधि में किसके ऊपर अधिक बल दिया जाता है? पठन से, भाषण से, कंठस्थीकरण से या सर्वे? ऑप्शन सी कंठस्थीकरण पर ज्यादा बल दिया जाता है। अगला सवाल है पाठ्य पुस्तक विधि समर्थको अस्ति, पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक कौन है? वीपी वकील महोदय है, भंडारकर महोदय है, डॉक्टर वेस्ट महोदय है या स्पेंसर महोदय? और ये सवाल अच्छा है, एग्जाम में आ भी चुका है और आने योग्य ये सवाल है। ऑप्शन सी डॉक्टर वेस्ट महोदय की पाठ्य पुस्तक विधि है वो समर्थक है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन मित्रों, इसको आप याद कर लेना। 23वां सवाल है कि व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुण से ग्रहणम कस्मात् विधि भवति, व्यवहार कौशल ग्रहण करना है तो कौन सी विधि? पाठशाला विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत व्यवहार कौशल है वो गुण विकसित होगा। अगला सवाल और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, एग्जाम आ भी चुका है, प्रोफेसर वीपी वकील महोदय का विधि प्रतिपादित है। प्रोफेसर वीपी वकील महोदय कौन सी विधि के प्रतिपादक है? व्याकरण विधि के, पाठ्यपुस्तक विधि के, प्रत्यक्ष विधि के या व्याख्या विधि के? ऑप्शन सी सही होगा, प्रत्यक्ष विधि है प्रोफेसर वीपी वकील महोदय की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25वां सवाल और भी अच्छा क्वेश्चन है, ब्लूम महोदय क्रियात्मक पक्ष कति वर्गेषु न्यायरूप्यत, यानी जो बीएस ब्लूम महोदय है उनके क्रियात्मक पक्ष के कितने वर्ग हैं? 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? सही होगा ऑप्शन बी 7 रूप है। अगला सवाल, कोठारी आयोग से अध्यक्ष आसित है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी अच्छा सवाल है।
प्रोफेसर दलपत सिंह कोठारी है, दिलजीत सिंह कोठारी है, दौलत सिंह कोठारी या लक्ष्मण मुदलियार है। कोठारी आयोग के अध्यक्ष है ऑप्शन सी प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 27वां क्वेश्चन है कि मौन वासन से उपयोगिता अस्ति। मौन वासन की उपयोगिता है क्या है? ऑप्शन डी ये सभी उपयोगिता है। मौन वाचनम द्रुत पाठस्य अभ्यास सहायक भवति है। छात्र स्वाध्याय से प्रवृत्ति विकसित करणम। मौन वाचन ऊर्जा या संरक्षणम भवति। मौन वाचन से द्रुत पाठ का अभ्यास में सहायक है मौन वाचन, यानी जल्दी जल्दी पाठ पढ़ना तो। और छात्र स्वाध्याय से प्रवृत्ति विकसित करता है और मौन वाचन ऊर्जा का संरक्षण करता है। 28वां सवाल है भाषायाम संपूर्ण अधिकार प्राप्त कस्य कौशल से महती आवश्यकता भवती। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। भाषा पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना तो कौन से कौशल की महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी? श्रवण कौशल की, भाषण कौशल की, लेखन कौशल की या पठन कौशल की? ऑप्शन सी लेखन कौशल से महता। नेक्स्ट सवाल पाठम शीघ्रम शीघ्रम पठनम कथ्यते। पाठ को शीघ्र शीघ्र पढ़ना है उसे कहा जाता है सस्वर पठनम, द्रुत पठनम, त्वरित पठनम या 2 और 3 दोनों। 29 का सही होगा ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों, यानी द्रुत पठनम और त्वरित पठनम दोनों पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल 30 लेखन कौशल से वृद्धि भवती। लेखन कौशल में वृद्धि किससे होती है? गीत श्रवणन, शुद्ध उच्चारण, पत्र लेखनन या सूत्र कंठस्थीकरण। लेखन कौशल में वृद्धि किससे होगी? ऑप्शन सी से होगा पत्र लेखन से। इनमें से पत्र लेखन से होगी। 31 क्वेश्चन है कि अधोलिखितेषु सिद्धांतेषु क सिद्धांत नास्ति। इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? अभ्यास से सिद्धांत, स्वाभाविकता सिद्धांत, दंड से सिद्धांत या व्यक्तिगत भिन्नता या सिद्धांत। सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी दंड से सिद्धांत है वो नहीं है। अगला सवाल प्राय प्रत्येक कस्मिन् कक्षायां कति विधा छात्रा मिलन्ति। प्रत्येक कक्षा में कितने विद्या के छात्र मिलते हैं? द्विविधा, त्रिविधा, पंचविधा या चतुर्विधा? सही ऑप्शन बी त्रिविधा। यानी उच्च बुद्धि वाले, मध्यम बुद्धि वाले और निम्न बुद्धि वाले, तो ये 3 प्रकार के छात्र मिलते हैं प्रत्येक कक्षा में। अगला सवाल 33वां है कस्य कृते संस्कृत शिक्षण से सूत्राणाम ज्ञान आवश्यक अस्ति। कौन से संस्कृत शिक्षण सूत्र का ज्ञान आवश्यक है? अभिभावक से करते, अध्यापक से करते, कर्मचारी करते हैं या 1 और 3 दोनों? 33 का सही होगा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा शिक्षण का सूत्रों का ज्ञान अध्यापक को आवश्यक होगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा अध्यापक को आवश्यक है संस्कृत भाषा शिक्षण सूत्रों का ज्ञान का। 34वां सवाल कस्मिन् स्त्री बालकानां विभिन्न वस्तूनां ज्ञान अनिश्चितम अस्पष्ट च भवति। कौन से स्तर बालकों का जो विभिन्न वस्तु उसका ज्ञान है अनिश्चित और अस्पष्ट होता है? माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, उभय या प्रारंभिक स्तर पर? 34 का सही ऑप्शन डी प्रारंभिक स्तर पर अनिश्चित और अस्पष्ट ज्ञान होता है विभिन्न वस्तुओं का। संस्कृत शिक्षण सर्वोत्तम विधि वर्तते। इसमें से संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी? व्याख्या विधि है, अनुवाद विधि है, प्रश्नोत्तर विधि या कंठस्थीकरण विधि? 35 का सही ऑप्शन सी होगा प्रश्नोत्तर विधि। अगला सवाल 36 संस्कृत शिक्षण संप्रेषण उपागम कस्य प्रधानता वर्तते। संस्कृत शिक्षण उसके संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता? पुस्तक से, सैंपट से, छात्र से या अध्यापक से? अध्यापक की। नेक्स्ट सवाल है संस्कृत शिक्षण कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। संस्कृत शिक्षण में कितने उपकरणों का प्रयोग होता है? केवल सर्वे उपकरण, केवल दृश्य चित्राणी या दृश्य सर्वे उपकरण दोनों का? ऑप्शन डी इन दोनों का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन 38 सवाल है कि दृश्य सहायक साधन कस्य उपयोग क्रियते। दृश्य सहायक साधन का उपयोग उच्चारण से, शुद्ध लेखन से, उभय या न कॉपी? ऑप्शन सही होगा इसका सी इन दोनों के लिए, उच्चारण और शुद्ध लेखन दोनों के लिए दृश्य सहायक साधन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण परंपरागत सहायक उपकरण अस्ति। संस्कृत शिक्षण का परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा? दूरदर्शन है, श्यामपट है, चित्र है, आकाशवाणी है? ऑप्शन बी श्यामपट। के अमूर्त वस्तु संकल्पना मूर्तिमती भवती। दंडे, पत्र के, पुस्तके, चित्रे?
ऑप्शन डी चित्रे। अमूर्त वस्तु है, कोई अमूर्त वस्तु की संकल्पना आपको समझानी है तो आप चित्र का प्रयोग करोगे। 41वां क्वेश्चन है, संस्कृत अध्यापने दृश्य सर्वे साधनम किम, ध्वनि यंत्रम, दूरदर्शनम, श्यामपट या सर्वाणी। संस्कृत अध्यापन हेतु दृश्य और सर्वे साधन कौन सा इसमें से? ऑप्शन बी दूरदर्शन, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। 42 क्वेश्चन है, अन्य यंत्रण अपेक्षा कस्य यंत्र से कार्य क्षमता अधिक भवती है, कौन से यंत्र की कार्य क्षमता अधिक होती है? दूरदर्शन की, टंकन यंत्र की, संगणक यंत्र की या गणना यंत्र की? ऑप्शन सी संगणक यंत्र से, कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है। अगला सवाल, पाश्चात्य परंपरा या शिक्षण विधि, पाश्चात्य परंपरा की कौन सी शिक्षण विधि है? भंडारकर है, व्याकरण अनुवाद है, हुबो है या आगमन विधि है? सही ऑप्शन सी होगा, दोनों है, भंडारकर और व्याकरण अनुवाद दोनों पाश्चात्य परंपरा शिक्षण विधि मानी जाती है। यह सवाल एग्जाम में कई बार आया है और आने की संभावना भी है। सुग्गा प्रणाली कहते थे, सुग्गा प्रणाली किसका नाम? उद्बोधन विधि का, पाठ्यपुस्तक विधि, सूत्र विधि या रचना विधि? ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक विधि। अगला सवाल है, टीका विधि कस्य करते उपयोगी अस्ति, टीका विधि का प्रयोग कौन सी क्लास तक करना चाहिए? प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या सर्वे? 45 सही ऑप्शन सी उच्च स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी विधि होगी। 46 क्वेश्चन है कि क्रीड़ा विधि संस्कृत शिक्षण से सर्वोत्तम विधि कस्मिन् स्तरे अस्ति, क्रीड़ा विधि है संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन से स्तर तक है? माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर पर? सही ऑप्शन बी प्राथमिक स्तर पर। खेल विधि प्राथमिक स्तर पर बहुत सहायक होगी। अगला सवाल, उदाहरणानि प्रस्तुते नियम से कथनम इति क विधि, उदाहरण से पहले उदाहरण और फिर नियम, ये कौन सी विधि की विशेषता है? सूत्र विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि? आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलेगी। 48 क्वेश्चन है कि व्याकरण से पर्याय अस्ति, व्याकरण का पर्याय कौन सा है? राष्ट्र अनुशासनम, शब्द अनुशासनम, मानव अनुशासनम या सैनिक अनुशासनम? अच्छा सवाल, ऑप्शन बी शब्द अनुशासन, और ये कहने वाले कौन है? पतंजलि। अगला सवाल, व्याकरण से प्रयोजनानि सन्ति, व्याकरण के कितने प्रयोजन है? छठ है, सप्त है, अष्ट है या पंच है? अच्छा सवाल, 49 का सही होगा ऑप्शन डी 5 प्रयोजन है। भंडारकर पद्धतिया प्रस्तुतिकर्ता का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम आ सकता है। भंडारकर पद्धति के प्रस्तुतिकर्ता कौन है, यानी प्रवर्तक कौन है भंडारकर विधि के? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, व्याकरण से पाठ योजनायां महत्वम दीयते, व्याकरण की पाठ योजना का महत्व है आदर्श वाचन में, अभिनय में, प्रयोग अभ्यासम से या आत्मीकरणम? ऑप्शन सी प्रयोगम और अभ्यासम से, प्रयोग और अभ्यास द्वारा व्याकरण पाठ योजना का महत्व है। अगला सवाल, प्राचीन काले गुरु सब शिष्यान कैन विधि न शिक्षयति स्म, प्राचीन काल में गुरु सब शिष्य कैन विधि न शिक्षयति, यानी गुरु के पास शिष्य जाते थे, कौन सी विधि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी? वो विधि थी प्राचीन समय में व्याख्या विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। 53 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान कवि नाम निकषा वदंती, रिक्त स्थानम पूर्यत पद्यम, गद्यम, व्याकरणम, रचना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑप्शन बी गद्यम, गद्यम कवि नाम निकषा वदंती। अगला सवाल, अभिनय विधि प्रयोग कुत्र क्रियते, अभिनय विधि का प्रयोग कथा शिक्षण में, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण या गद्य शिक्षण में? सही होगा इसका ऑप्शन सी नाटक शिक्षण की यह विधि है। अगला सवाल, कवि कल्पित व्रतम कथ्यते, उत्पाद्यम, अनुपाद्यम, मिश्रण या प्रख्यातम? सही इसका होगा ऑप्शन ए उत्पाद्यम। अगला सवाल है, अधोलिखित सुरूपक से भेद न अस्ति, इनमें से रूपक का भेद नहीं है? प्रकरणम, प्रश्नम, समवकार, नाटिका? नाटिका। संस्कृत काव्य शिक्षण अधिक महत्व वर्तते, संस्कृत काव्य शिक्षण अधिक महत्व वर्तते वैचारिक विश्लेषण से, काव्य पठन से, मौन वाचन से या सस्वर वाचन से? ऑप्शन डी सस्वर वाचन का। पद्य शिक्षण से विधि अस्ति, पद्य शिक्षण की विधि दंडान्वय, खंडान्वय, भाष्य या सर्वयी? तो ये सभी विधियां वो पद्य शिक्षण की है। प्राथमिक स्तर कोयम सम उपयुक्त, कथा विधि, प्रश्न विधि, उदाहरण विधि, भाषण विधि? प्राथमिक स्तर पर कौन सी उपयुक्त विधि होगी? कथा विधि, कहानी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। अगला सवाल,
बालकेषु कल्पनाशक्ति विकास भवति कक्षा नायक विधिना, कथाकथन विधिना, भाषण विधिना या वाद विवाद विधिना। ऑप्शन बी कथाकथन विधि। अगला सवाल, अभिनय विधि प्रयोग भवति नाटक शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, अनुवाद शिक्षण। नाटक शिक्षण। पुस्तक विधो आधारितो अस्ति, पुस्तक विधि का आधार है सरलात् मिश्रितं वाक्यानि प्रति, सरलात् कठिनं वाक्यानि प्रति, कठिनात् सरलं वाक्यानि प्रति या कठिनात् कठिनं वाक्यानि प्रति। सरलात् कठिनं वाक्यानि प्रति। किं विधेयं भवता यदि छात्र अननुशासित, तद उदाहरण स्पष्टीकरणीयम्, अनुशासन से महत्वं बोधनीयम्, अनुशासित जने प्रेरणा स्वीकार्य या किमपि लेवकरी अस्ति। ऑप्शन बी अनुशासन से महत्वं बोधनीयम्। कोई छात्र है ये अनुशासन भंग करता है तो आपको क्या करना है, अनुशासन के महत्व का ज्ञान करवाना है। 64 क्वेश्चन, कथा शिक्षण से पर विधि संति, कथन पर विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि या सभी। कथा शिक्षण की विधि। ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल है 65, पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते, बालकानां ज्ञानस्य सीमायां विस्ताराय, व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, छात्रस्य स्वाध्यायं प्रति रुचि उत्पादनाय, उपकृतानां सर्वेषां उद्देश्यानां संपादनाय। ऑप्शन डी सभी उद्देश्य हैं पाठ्य पुस्तक शिक्षण के महत्वपूर्ण है। 66 क्वेश्चन है, छात्रा प्रायः पाठान पठितुं भावं च स्पष्टीकर्तुं अशक्या भवन्ति, समाधानं चिनुत। छात्र प्राय पाठों को पढ़ते समय भाव को स्पष्ट करने में असमर्थ है तो क्या करोगे आप। सरल शब्दानां प्रयोग, अध्यापकेन उच्चारितानां शब्दानां अनुकरणम्, उच्चारणं श्रुत्वा पुनः पुनः उच्चारण अभ्यास और च सहायेन भावकथन अभ्यास या उच्च स्तर माध्यमेन वाचनम। 66 ऑप्शन सी। उच्चारणं श्रुत्वा पुनः पुनः उच्चारण अभ्यास च सहायन भाव कथन अभ्यास, यानी छात्रों को आप जो उच्चारण जो कर रहे हैं उनको बार बार उच्चारण करने के लिए कहना और फिर उसका भाव कथन हेतु अभ्यास करवाना। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है, शिक्षण विधि छात्राणां शब्द भंडारणं विकसितुं सहायं या क्रिया उपयुक्ता भवति सा। शिक्षण विधि में छात्रों का शब्द भंडार विकसित करना है तो क्या उपयुक्त होगा। भाषा कौशल क्रिया, दृश्य श्रव्य आधारित पाठ्य क्रिया, पाठ्यसहगामी क्रिया या क्रियात्मक अनुसंधान क्रिया। ऑप्शन डी क्रियात्मक अनुसंधान क्रिया। अगला सवाल, भाषा विकासम प्रभावयुतम कारकम अस्ति, भाषा विकास प्रभाव का कारक बुद्धि, व्यक्ति का समानता, स्वास्थ्य में ये सभी, तो ये सभी कारण है। श्लोकानाम अन्वय इत्यनेन का अभिप्राय, श्लोकों में जो अन्वय है उनका अभिप्राय वाक्य परिचय, वाक्य प्रयोग, भाव अनुगुण वाक्य सुपदक्रम या प्रतिपद व्याख्यानम। भाव अनुगुण वाक्य सुपदक्रम। शिक्षणेन कृत वाचनम को अस्ति, आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, पुनः संवेद वाचन। शिक्षण का वाचन होगा, शिक्षक का वाचन होगा, वो होगा आदर्श वाचन। भाषा अधिगम से अवयव कति सन्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा अधिगम के अवयव द्वौ, चत्वार, त्रय, पंच। चत्वार। छात्राणां गृहकार्यस्य मूल्यांकनं भवितुं शक्नोमि, बाह्य मूल्यांकन, साक्षात्कारण, आंतरिक मूल्यांकन या संभाषणेन। आंतरिक मूल्यांकन। संस्कृते मौखिक परीक्षा कस्य कौशल से मूल्यांकनं कर्तुं न शक्यते। संस्कृत मौखिक परीक्षा हेतु किस कौशल से मूल्यांकन आप नहीं करेंगे। श्रवण से, पठन से, भाषण से, लेखन से। ऑप्शन डी लेखन से। इससे मौखिक परीक्षा द्वारा लेखन का मूल्यांकन नहीं कर पाते, इसके लिए लिखित परीक्षा होनी अनिवार्य होगी। 74 क्वेश्चन, बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्या परीक्षणम अपेक्षित। बहुश्लोक कंठस्थी करना है तो कौन सा परीक्षा अपेक्षित होगी। अंत्याक्षरी परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम या निबंध रूपम परीक्षायाम। सही ऑप्शन ये होगा अंत्याक्षरी परीक्षायाम। श्लोक कंठस्थीकरण करवाना है तो अंत्याक्षरी आपको करनी होगी। लघुतरात्मक प्रश्न नाम उत्तर सीमा भवेत्। लघुतरात्मक प्रश्न उनकी उत्तर सीमा होती है वाक्यत्रयम या चतुष्टयम, 3 वाक्य या 4 वाक्य। वस्तुनिष्ठ परीक्षा या प्रकार भवन्ति। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार कौन से हैं तो ये सारे
इनमें से वस्तुनिष्ठ परीक्षा या प्रकार बहु समाधान प्रश्न, रिक्त स्थानों, सत्य असत्य या सर्वे। इसका ऑप्शन सी होगा, सत्य असत्य निर्णय। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के ये प्रकार है। अगला सवाल 77 क्वेश्चन है, शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषदा कतमे वर्षीय आंतरिक मूल्यांकन सोपरी बलम दत्तम, यानी शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद द्वारा किस वर्ष आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया गया, 1965 में, 1947, 1975 या 1967। सही होगा इसका ऑप्शन सी 1975। 78 क्वेश्चन है कि अधोलिखितेषु असंगत क्रम संयुक्त, असंगत क्रम मापन से संख्या प्रतिक्रम अस्ति, मापन छात्राणां स्तरं निर्धार्यते, मापन से क्षेत्रं संकुचितम् अस्ति, मापने बहुसमय भवति। सही इसका ऑप्शन डी होगा, मापने बहुसमय भवति असंगत है। उपचारात्मकं शिक्षणं कर्तुं शक्यते, उपचारात्मक शिक्षण मूल्यांकन द्वारा, पाठ्यपुस्तकेन, गुरुमुखेन या न केनापि। ऑप्शन ए मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण है वो मूल्यांकन द्वारा किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा मित्रों। अगला सवाल, परिष्कारात्मकम शिक्षणम अस्ति, परिष्कारात्मक शिक्षण कौन सा है, उपचारात्मक, व्यापकम, मौखिकम या विकल्पनात्मक। ऑप्शन ए उपचारात्मकम। गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य अस्ति, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन सी पठित पाठान अधिकृत्य अभ्यासम कुर्ये। 82 क्वेश्चन, प्रवाह कौशल प्रश्नानि कदा पृच्छ्यन्ते, पाठस्य आरंभे, पाठस्य मध्ये, पाठस्य अन्ते न कदापि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रवाह कौशल हेतु जो प्रश्न है वो कब पूछना है आपको, पाठ से अंत, पाठ के अंत में। तो इसका ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, का आपत्सु बुद्धिदात्री मित्रमंडली विलास समुचित शिक्षा या सर्वे। ऑप्शन सी समुचित शिक्षा, समुचित शिक्षा बुद्धि देती है। 84 क्वेश्चन, प्रस्तावना, विषय उपस्थापन, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग, ऐसा पंचपदी के प्रस्तुति, ये 5 पद हैं। ये प्रवक्ता कौन है, किसने प्रदान किए हैं, ये ऑप्शन बी हर्बर्ट महोदय के हैं। प्रस्तावना पहला, फिर विषय उपस्थापन, फिर तुलना, फिर सामान्यकरण और फिर प्रयोग, ये 5 पद है हर्बर्ट महोदय के, हर्बर्ट की पंचपदी। 85 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत अनुवादम शिक्षणार्थ कतिना विधिना प्रयोग क्रियते, संस्कृत अनुवाद शिक्षण हेतु कितनी विधियों का प्रयोग करना है। सही होगा ऑप्शन बी 4। अगला सवाल, निबंधात्मक प्रश्न नाम प्रमुख गुण अस्ति, निबंधात्मक क्वेश्चनों का प्रमुख गुण कौन सा है, प्रमुख गुण है वो है अभिव्यक्ति। केन माध्यमेन कस्यापि विषय अतिशीघ्र सूचना प्राप्तुं शक्नोति, किसके माध्यम से आप अतिशीघ्र सूचना प्राप्त कर सकते हो, अंतर्जाल माध्यमेन या इंटरनेट द्वारा। अगला सवाल, पाठ्यक्रम निर्माणेन केषां पूर्ति अवश्यम भवेत्, पाठ्यक्रम निर्माण की पूर्ति हेतु आवश्यक है सभी की, अभिव्यक्तिकरण से क्षमता हेतु, भाषा प्रकृति ज्ञान हेतु और अर्थ का सामर्थ्य हेतु। तो इन सभी हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। अगला सवाल 89 क्वेश्चन है, शिक्षणम क्षेत्रे मापन से समयम भवति, शिक्षण क्षेत्र के मापन का समय होना चाहिए अधिगम, न्यूनम, अल्पम या 2-3 उभयो। सही होगा ऑप्शन डी, न्यूनम भी होना चाहिए, अल्पम होना चाहिए। शिक्षण क्षेत्र के मापन का समय है वो अल्प होना चाहिए या न्यून होना चाहिए। भाषण से प्रयोजनानि किम न अस्ति, भाषण का प्रयोजन कौन सा नहीं है इसमें से। ऑप्शन बी छात्रसु एकताया अभाव भवति, यह भाषण का प्रयोजन नहीं है। अगला सवाल, हर्बर्ट ये पंचपदी अंतर्गत का सोपानम न अस्ति, हर्बर्ट की जो पंचपदी उसमें कौन सा सोपान नहीं है, हमने ऊपर सोपान देखे हैं, प्रस्तावना, तुलना, प्रस्तुतिकरण, मूर्त स्वरूप। मूर्त स्वरूप है वो नहीं है। 92 क्वेश्चन है कि छात्रा नाम उच्चारण अभ्यास करना है सहायक सामग्री अस्ति, छात्रों को उच्चारण का अभ्यास करना है तो सहायक सामग्री कौन सी होगी, टैप रिकॉर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि कस्मिन् स्तरे रचनाकार्य से प्रभाव अत्यधिको भवति, यतो हि अस्मिन् स्तरे छात्राणां भाषा ज्ञानमपि न्यूनमेव भवति, उच्च स्तरे, प्राथमिक स्तरे, माध्यमिक स्तरे या उच्च माध्यमिक स्तरे। ऑप्शन बी प्राथमिक स्तर।
रचनाकारी का प्रभाव अत्यधिक होगा और इस स्तर पर छात्रों का जो भाषा ज्ञान है वो भी कम होता है, तो प्राथमिक स्तर। 94 सवाल, शब्द जाल से उपयोग क्रियते, शब्द जाल का उपयोग करना है सम्यक्तया लेखन से ज्ञान अर्थ हेतु, प्रभावरीत्या शब्दावली ज्ञान हेतु, सम्यक पठन ज्ञान हेतु, या कोई नहीं। ऑप्शन बी होगा, प्रभावरीत्या शब्दावली ज्ञान अर्थम हेतु शब्द जाल का प्रयोग करना है, यानी जो डिक्शनरी होती है उसका प्रयोग करना है शब्दावली ज्ञान हेतु। अगला सवाल, शिक्षित निष्कर्ष प्राप्तम पठनार्थ चर्चार्थ चिंतनार्थ तर्क वितर्कार्थ च और विचारान धातुं छात्राहुता किम एतत् कथितुं शक्यते, आदान प्रदानम, नकारात्मक समीक्षा, समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि, या गंभीर चिंतनम। सही ऑप्शन सी, समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि का प्रयोग करना है। 96 क्वेश्चन, सैनिक विधि नामना अभिज्ञाते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैनिक विधि कौन सी विधि का नाम है, आगमन का, अनौपचारिक का, निगमन का, या समन्वय विधि का। ऑप्शन बी अनौपचारिक विधि है, सैनिक विधि अनौपचारिक विधि। 97 क्वेश्चन है, पाठ्यस्य सामान्य ज्ञानम प्राप्तुं शिक्षक छात्रभ्यः तस्य शीघ्रम अवलोकनार्थ निर्देशति एवं तस्या ध्यानं कस्यां पद्धतौ अस्ति, संयोजनम, सिंहावलोकनम, गंभीर अवलोकन, या तुलना। ऑप्शन बी सिंहावलोकनम, यानी शीघ्रता से अवलोकन करना है। पाठ का सामान्य ज्ञान है नहीं, इसके लिए शिक्षक को शीघ्र अवलोकन करने के लिए सिंहावलोकन का काम में लेना होगा, इस पद्धति का प्रयोग करना होगा। 98 क्वेश्चन है, एकस्य सबसे ज्ञानम नाम, तस्य वतन ज्ञानम, तस्य मूल्यस्य ज्ञानम, तस्य अर्थस्य ज्ञानम, या तस्य रूपस्य ज्ञानम। ऑप्शन सी, तस्य अर्थस्य ज्ञानम। अगला सवाल, शिक्षाया औपचारिकम साधनम अस्ति, शिक्षा का औपचारिक साधन आकाशवाणी, विद्यालय, चलचित्र, या ये सभी। तो ये सभी है वो शिक्षा के औपचारिक साधन है। अगला सवाल और अंतिम क्वेश्चन आपके संस्कृत शिक्षण विधियों का, वयम भाषाया उपयोगम कुर्म पठनार्थम, श्रवणार्थम, भाव विनिमयार्थम, या लेखनार्थम। ऑप्शन सी, भाव विनिमयार्थम, भाषा का उपयोग अपने को करना है भाव विनिमय अर्थ में, भाव विनिमय के अर्थ में करना है भाषा का उपयोग। तो ये थे 100 क्वेश्चन और इनकी ये आंसर की आपको पीडीएफ के रूप में यह उत्कर्ष क्लासेस द्वारा तैयार की गई टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू थे। ये क्लास हमने पूर्ण रूप से 100 क्वेश्चनों की कर ली, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, इसको आपको वापस रिवीजन करना है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।